नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज शुरू करते हैं हम लोग मीन, मीडियन, मोड और रेंज। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो फार्मूला होता है, आपस में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, हम लोग देखते हैं मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज, ये चार वर्ड। मीन मतलब इसका मतलब हो गया माध्य, इसका हो गया माध्यिका, इसका मतलब हुआ बहुलक, और रेंज मतलब इसको बोलते हैं परिसर। ये हो गया आपका मीन, मीडियन, मोड। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन दिया 4, 5, 6, 9, 11, 7, 4, 8, 4 ऐसे करके दिया गया। ये क्वेश्चन दिया गया और बोला गया इसका माध्य पता करो। क्या बोला गया? माध्य बताइए पहले। अब इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो माध्य में क्या होता है, इनको सबको आपको प्लस करना होता है। 4 + 5 + 6 + 9 + 11 + 7 + 4 + 8 + 4, 3 3 6 3 9 लोग हैं। 3 3 6 3 9, और अपान में आपको क्या करना है? 9 कर देना है। 9 क्यों? कि सारी संख्याएं कितनी हैं? 9। ऊपर क्या करना होता है? जितनी संख्याएं सबका योग। तो देखो 4 5 9 6 15 9 24 11 35 7 42 4 46 8 54 4 58, 58/9 आ गया आपका ये। अभी कट नहीं रहा है, वैसे जो आपका संख्या दी जाएंगी वो संख्याओं के जो टोटल होगा वो संख्याओं से कट जाएगा। तो यहाँ पर 58/9 आ गया। अब इसी के आगे अगर काटने ही चाहें तो मान लीजिए ऐसे लिख दें 3 5, तो ऐसे हो गया 3 + 5। अब हमारी संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 11। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? पहले 58 था, उसमें 8 हम और जोड़ लेंगे। चाहे एक बार और देख लो, 4 5 9 6 15 24 11 35 7 42 4 46 8 54 4 58 3 61 5 66, कितना आ गया? 66। और बटे में कितना आ गया? 11। तो 6 आ गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया मीन या समांतर माध्य हो गया। याद रखिएगा आंसर कितना आ गया? 6। ये तो हो गया माध्य। अब मान लीजिए ऐसे ही इसका हमें, तो समांतर माध्य इसका हमारा क्या आ गया था? ये आ गया 6। ये ध्यान रखिए। अब दूसरे टर्म आता है माध्यिका। माध्यिका, तो इसमें हमारा n कितना है? 11 है। और ये है कैसा? 11 है। और 11 संख्या कैसी होती है? विषम। तब विषम संख्या जब होती है तो जो बीच में टर्म आता है वही हमारी माध्यिका हो जाती है। लेकिन हमें करना क्या होता? आरोही क्रम में लिखना होता। आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही क्रम में लिख लें, किसी भी एक क्रम में लिख लीजिए आप। आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही क्रम में लिख लें, ये कोई जरूरी नहीं कि आरोही में लिखें तभी माध्यिका आएगी। अवरोही क्रम में लिखोगे तो भी माध्यिका आ जाएगी। तो और आरोही क्रम में अगर हम लिखेंगे क्या आ जाएगा? 3 4, 4 है कितनी बार? 1 2 3 बार, तो ये आ गया। इसके बाद 5, 5 कितनी बार है? 2 बार। के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11। ये अब गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। तो जब 11 हो गई तो 5 इधर की और 5 इधर की आप छोड़ दीजिए। बीच में क्या आ रहा है? 5। तो हमारी जो माध्यिका है वो क्या हो गई? 5 हो जाएगी। माध्यिका बराबर हमारी हो गई 5। ये आ गई। अब n
जैसे हम लोग गिनते हैं आरोही क्रम में, तो या फिर हम ऐसे निकाल लें कि 5 कैसे आई, n+1, ये जो n+1/2वें पद का मान बोला जाता है। n है हमारा 11 + 1/2 = छठवें पद का मान होगा, छठवें पद का मान। अब वो आप जब आगे से गिनोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 ही आएगा, यानी माध्यिका हमारी कितनी हो गई, ये आ गई 5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नंबर क्या आ रहा है, बहुलक का। बहुलक यानी कि मोड। बहुलक बहुत सबसे आसान होता है। इसमें सिर्फ हम जब ऐसे पद दिए रहते हैं, ऐसी संख्याएं दी रहती हैं अवर्गीकृत, तो इसमें जो ज़्यादा बार आता है पद वही हमारा बहुलक हो जाता है। देखो 4 हमारा आया 3 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 2 बार, 6 आया 1 बार, 1 बार 7, 1 बार 8, 1 बार 9, 1 बार 11, तो बहुलक कितना हो गया, 4। क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता मतलब जो पद जितनी बार आता है वो उसकी बारंबारता होती है, और जो सबसे बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, वो बहुलक या मोड होता है। तो बहुलक कितना हो गया, 4 हो गया। बहुलक ही हमारा हो जाएगा 4। अब बचा क्या हमारा, परिसर। परिसर यानी रेंज। इसमें 4 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। आपके पुलिस भर्ती परीक्षा में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो परिसर क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी संख्या ले लें आप, क्या ले लें, सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या। मतलब जो बड़ी रेंज है, परिसर है। रेंज मतलब नहीं कहते कि इस रेंज से इस रेंज तक के लोग, तो वो क्या होता है, बड़े और छोटे। जैसे बोल दिया गया 50 से 80 के रेंज के लोग, 50% से 80% के रेंज में जो आ रहे हो, या 50 वर्ष से 80 वर्ष के रेंज में जो आ रहे हो, तो उनके बीच का, तो इनका अंतर निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें है क्या, 11 या 11, और माइनस सबसे छोटी क्या है, 3 यानी 3, तो इनका अंतर कितना आ गया, 8। तो ये परिसर हो गया। माध्य कितना आया था, 6 आया। माध्यिका कितनी आई, 5 आई। और बहुलक कितना आया, 4 आया। और परिसर इनका कितना आया, 8 आ गया। तो ये एक बार सिर्फ आपको इसका वीडियो देखना है और ये चारों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, निश्चित आएगा। आप देखिएगा एक, और ये तो हो गए इनके सब निकालने के तरीके। एक जो एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं वो ये रहता है कि मीन मीडियन मोड में संबंध, माध्य, माध्यिका व बहुलक में संबंध। संबंध क्या होता है, अब देखो माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब इसको हम लोग जब बोलते हैं तो मोस्टली ऐसे बोलते हैं, पहले मीन, फिर मीडियन, और ये मोड। मीन मीडियन मोड हम लोग बोल देते हैं जल्दी में। जब भी इसकी चर्चा होती है इस टॉपिक की, तो मीन मीडियन मोड बोलते हैं। अब इनमें हमें रिलेशन पता करना है कि संबंध क्या होता है। तो आप क्या करो, ये जो मोड है इसको पहले आप ले आओ, इसके मीन के पहले। जब मीन के पहले लिखो तो पहले मोड हो जाएगा, अब ये फिर मीन आएगा, और फिर ये मीडियन हो जाएगा। इस क्रम में आ गया। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर बराबर लगाना है और यहाँ पर प्लस लगाना है, और यहाँ फिर क्या लिखना, 1 + 2 = 3। 1 मोड + 2 मीन = 3
मीडियन, ये आपका एक फार्मूला होता है जो माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताता है। ध्यान रख लिया हम लोग। जैसे अभी कैसे याद रखें, हम लोग कहते हैं मीन, मीडियन, मोड या माध्य, माध्यिका, बहुलक। हिंदी में लिख के आ सकता है, इंग्लिश में लिख के आ सकता है। तो आपको बहुलक को आगे ले आना है। फिर इसके बाद 1 + 2 = क्या होता है 3, तो इसके पहले 1 लिख दें, 1 + 2 यानी प्लस लगा दें 2 और =3। तो ये मीन, मीडियन, मोड में हमारा संबंध हो जाता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो सकता है आपके ऑप्शन में ऐसे दिया हो कि ये मीन उधर ले जाएं, तो होगा मोड = 3 मीडियन - 2 मोड, या 2 मीन = होगा 3 मीडियन - मोड, या मीन = होगा 3 मीडियन - मोड होल अपॉन 2। उसको हम 2-3 तरह के और लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर आप इस तरह से इसको सीक्वेंस एक बार इसका लर्न कर लोगे या देख लोगे मीन, मीडियन, मोड को, ये जो आपको ट्रिक बताई गई है हमेशा याद रहे, तो ये फिर आपको कभी भूलोगे नहीं और कभी लॉन्ग नहीं होगा। ये अभी उसमें अभी आ जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th या उसमें एग्जाम्स में, उसमें भी बहुत पूछा जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।